हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 1 2 3 में। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं चुंबकत्व से। एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चुंबकीय क्षेत्र किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, गॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, वीबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, डोमेन। डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डोमेन में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? एक डोमेन में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 10⁻18 से लेकर 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, नरम लोहे के। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि। वैद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, अधिक चुंबकीय प्रकृति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अधिक चुंबकीय प्रकृति और अधिक धारण क्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, दोनों भाग पृथक पृथक बन जाएंगे, यानी अलग अलग चुंबक बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है?
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, माध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, नर्म कोण। क्या कहा जाता है? नर्म कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, उपरोक्त दोनों, हथौड़े से पीटकर और गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, हेनरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 18 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन वैद्युत अचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय यमोत्तर और भूगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, चुंबकीय दिग्पात। चुंबकीय दिग्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शक्तिशाली चुंबक। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, केवल लोहे एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को
प्रतिकर्षित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, फेरोमैग्नेटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, उत्तर और दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। अधिक धारण क्षमता होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक ठहरता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, उत्तर और दक्षिण दिशा में। उत्तर और दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेंज का नियम है। लेंज का नियम है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, उत्तर और दक्षिण दक्षिण। उत्तर और दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लक्स घटना और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है। उसका। फ्लक्स घटना और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, परागम्यता। ऑप्शन नंबर डी सही है, परागम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका,
डैमेग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, उत्तर की ओर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनेमो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो वैद्युत जनरेटर के कार्य करने का सिद्धांत है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, वैद्युत चुंबकीय प्रवाह पर, वैद्युत चुंबकीय प्रवाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। वैद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, फैराडे के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थ में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, नर्म लोहा। नेक्स्ट देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बनाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, वैद्युत चालक में बल की दिशा जबकि चालक चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, किसी वैद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। ये आपका गलत है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 415, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? किसको बनाने में किया जाता है? जनरेटर का। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दंड चुंबकीय के प्रभाव में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, जब चुंबकीय दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ये आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, एक दूसरे के समांतर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिग्सूचक का प्रयोग
किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? दिग्गज सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, चुंबकीय शक्ति। चुंबकीय शक्ति, चुंबक की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, परिणामी ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, दक्षिण से पूर्व की ओर। दक्षिण से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 780 डिग्री सेल्सियस। 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपचुंबकियों में से किसका आवश्यक भाग नहीं है? चुंबक निम्नलिखित ग्रह चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये आपका असत्य है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लें, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।